शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। तो कल की बाकी पढ़ाई शुरू करें जी। चलिए, तो हम लोग आज लक्षद्वीप अंडमान निकोबार से गुजरने वाले जितने चैनल्स हैं, जिसे अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। मैप बनाते हैं, आज हाफ मैप बनाएंगे, आधा, और उसके साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे साथ बनाते चलिए। ठीक है, गुजरात से लेते हैं, वहीं से बनाना चालू करेंगे। ये ऐसे हो गया, और फिर ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, और ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, और ऐसे कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए, ऐसे लेके मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करते हुए यहाँ तक ले जाइए। समझ गए जी। अब यहाँ से बनाते हैं अपना अंडमान निकोबार। ये हुआ उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसी में हो गया ये मिडिल अंडमान, ये हो गया साउथ अंडमान, और ये हो गया आपको लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। और यहाँ से बना लेते हैं कार निकोबार। ठीक है, ये लिटिल निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, आप ये मत समझिए कि 100% ऐसे ही मैप होगा। किसी तरह भी आप जब हाथ से बनाइएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन लोकेशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। समझ गए? पहले हम पूरा मैप करते हैं, उसके बाद से समझेंगे कि कौन सा चैनल कहाँ से गुजरता है और कौन सी अवस्थिति कहाँ है। ठीक है, अब इसके नीचे है सुमात्रा द्वीप। कौन है? सुमात्रा द्वीप। और ये इंडोनेशिया का पूरा ये हिस्सा है। ठीक है जी। समझ गए? इसका नामकरण बाद में कर लेंगे हम। और इसके बाद यहाँ श्रीलंका भी अपना बन जाएगा, है कि नहीं जी। श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे बना लेते हैं, ये बूंदा बूंदा जैसा है, ये लक्षद्वीप हो गया। ठीक है जी। और ये हो गया मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। समझ गए जी। और इतना मैप आज बन गया। आज हमारे काम के लिए इतना ही मैप चाहिए, और इसका नामकरण करते हैं। फिर देखिए आगे की। आप तो जानते हैं ये कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर है। ये अपना भारत हो गया, है ना जी। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा है अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और इसका नाम ये द्वीप में बटा हुआ है, अलग अलग इस द्वीप का नाम है। द्वीप मतलब समझते हैं? द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। चारों ओर से पानी से घिरा हो, जिसे टापू भी कहा जाता है। तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी ये पानी ही पानी है। ठीक है जी। ये पानी ही पानी है। ये बीच में द्वीप उभरा हुआ हिस्सा है, स्थल है, जमीन है, इसी को द्वीप कहते हैं। और ढेर सारा द्वीप होता है, यहाँ है, वहाँ है, ये सब मिलाकर इसको कहते हैं द्वीप समूह। तो इस द्वीप को अलग अलग नाम भी है। इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। और पूरा मिला के हम कहते हैं अंडमान निकोबार।
अब आज हम मुख्य मुख्य जो चीज़ है उसको देखेंगे। उत्तरी अंडमान, इसका क्या नाम है? मध्य अंडमान। क्या है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। इसका क्या नाम है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लघु अंडमान। लघु अंडमान। अंडमान। लघु अंडमान कहिए, लिटिल अंडमान कहिए, ठीक है। लिटिल, लिटिल अंडमान भी कह सकते हैं। यहाँ एक्वस्ट में लिख लीजिए। ये हो गया आपको, हो गया ना? ये हो गया कार निकोबार। इसका क्या हो गया? कार निकोबार। कार निकोबार। इसका क्या हो गया? लघु निकोबार। कौन सा हो गया? लघु निकोबार। लघु निकोबार, ठीक है। लघु निकोबार, या इसको भी कहिए लिटिल, लिटिल निकोबार, ठीक है। और ये नीचे वाला हो गया दीर्घ, ठीक है। दीर्घ निकोबार, निकोबार या ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। निकोबार, समझ गए? इसका इस तरह से नाम है। ये ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए, समझे? और ये है सुमात्रा द्वीप। कौन सा है ये? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का है इस पर हिस्सा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश है, उसका इस पर कब्जा है, ठीक है। और यहाँ भी एक है द्वीप, ठीक है, उसका नाम है कोको द्वीप। क्या है? कोको द्वीप। कोको, इस पर किसका है? ये म्यांमार का है। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, अब म्यांमार कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? कोको द्वीप पर म्यांमार का हिस्सा है, माने म्यांमार का ये भाग है। म्यांमार इस पर अपना कार्य करता है, उसके अंडर में है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, जिसको लिटिल अंडमान कहिए, दक्षिणी अंडमान को साउथ अंडमान, मध्य अंडमान को मिडल अंडमान कह सकते हैं, उत्तरी को नॉर्थ अंडमान कह सकते हैं। कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार, दीर्घ निकोबार या ग्रेट निकोबार कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप हो गया, ठीक है। और ये है तो श्रीलंका, आप लोग जानते हैं, श्रीलंका। इस पर जानते हैं ना, लोग कहते हैं एक पुल बनाए थे राम जी, जानते हैं, सुने हैं? तो एक यहाँ पे बना हुआ है ब्रिज की तरह, ठीक है, इसी का नाम है आदम ब्रिज। क्या है? आदम ब्रिज। आदम ब्रिज। अब ये राम जी बनाए थे कि नहीं, लेकिन यहाँ एक पुल की तरह बनावट है, आदम ब्रिज। और ये कौन सा देश है? ये है मालदीव, मालदीव। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय, समझे? ये है मिनिकॉय। हम जितना बनाए थे उसका नाम तो लिख लिए। अब देखते हैं इससे कौन कौन से चैनल, चैनल मतलब होता है अक्षांश, अक्षांश मतलब रेखा, इसके बीच से कौन सा रेखा निकलता है, उस रेखा को नाम 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, बहुत सारा नाम दिया हुआ है, हम देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ से गुजारते हैं, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम क्या है? 8 डिग्री
चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। चैनल। इसको कहते हैं 8 डिग्री अक्षांश। अक्षांश, अंशांश हो गया, यहाँ होगा अक्षांश। ठीक है, मतलब 8 डिग्री चैनल कहिए या अक्षांश कहिए। अक्षांश मतलब रेखा है, देशांतर, अक्षांश, ये सब पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ आप समझ जाइए। ठीक है, और एक रेखा यहाँ से गुजरती है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। कितना है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। इसको भी 9 डिग्री देशा अक्षांश कह सकते हैं। ये किसको, अब ये रेखा किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव। मालदीव एक देश है, ये सारा जो है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। ये सारा किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप। ये सब लक्षद्वीप है, सभी द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप कहते हैं। अब एक एक जो द्वीप है, टापू है, उसका नाम है मिनिकॉय, बिटारा, आंद्रोथ, बहुत सारा नाम है। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको बांट रहा है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को। और 9 डिग्री चैनल किसको बांट रहा है? मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को। शेष मतलब बचा हुआ लक्षद्वीप, समझ रहे हैं? मिनिकॉय हो गया और ये इधर ऊपर वाला बचा हुआ, माने और ढेर सारा द्वीप है, अलग अलग नाम है। तो आप कह सकते हैं शेष लक्षद्वीप। और मिनिकॉय को कौन बांटता है? 9 डिग्री चैनल। यहाँ भी एक चैनल है, इसको इस तरह से बना लीजिए। ये है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि है, किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। जल संधि मतलब जानते हैं? 2 स्थल को अलग कर रहा है। एक स्थल ये हो गया, एक स्थल, और 2 जल धाराओं को जोड़ता है। जैसे यहाँ से ये जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं? जी। समझ गए? ये सब हिंद महासागर है, हिंद महासागर। कितना आसान होने जा रहा है ना? आप समझते हुए ये अब दक्षिणी हम लोग पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत के जो निचला है सब हिस्सा है उसको पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। समझ गए? तो 2 जल के, मान लीजिए एक साइड इधर जल है, एक साइड इधर जल है, दोनों को जुड़ रहा है, इसी को कहते हैं जल में संधि। जल में संधि हो रहा है, यानी दोनों जुड़ रहा है। संधि मतलब समझौता, मिलान। तो उसी तरह, और 2 स्थल दूर हो रहा है। ये भी देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है आपको चैनल? पाक जल संधि। समझ गए? और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, शेष लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, एक है यहाँ चैनल, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल या अक्षांश कहिए। ठीक है, दोनों आप कहते जाइएगा, जो भी मिले आप उसको समझ लेना। तो ये किसको किसको बांट रहा है 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार को बांट रहा है। ये क्या हो गया? ये सब अंडमान हो गया, समझ रहे हैं? अंडमान, और ये हो गया निकोबार। इसी को मिलाकर कहते हैं अंडमान निकोबार। समझे? जी। आकि नहीं समझे? समझे। समझे तो बहुत अच्छा। अंडमान निकोबार। अंडमान में कितने द्वीप को नाम जानना है? उत्तरी अंडमान, ऊपर वाला को उत्तरी, नीचे वाला को दक्षिणी या बीच वाले को मध्य, और सबसे नीचे वाले को लघु, लिटिल अंडमान। और इसको कार निकोबार, लघु निकोबार, दीर्घ निकोबार, ग्रेट निकोबार, या इसको लिटिल निकोबार। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार को कौन बांटता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल बांटता है। अब एक यहाँ भी है चैनल। ठीक है, इस चैनल का नाम है कोको चैनल। कौन है?
कोको चैनल। ये म्यांमार का जो द्वीप का नाम है उसी पर इसका नाम है कोको कोको चैनल। कोको चैनल किसको बांट रहा है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को। किसको बांट रहा है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। हाँ, समझ गए। जी। अब हमारा कौन सा चैनल बच रहा है? एक और चैनल यहाँ है, यहाँ इंदिरा पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार में है, बताए थे कल। जी। अब जगह है, भारत है, भारत को कैसे बांटते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक उसी तरह इसका भी एक पूरा अंडमान निकोबार है, लेकिन जगह में बटा हुआ है, द्वीप में। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका नाम है ग्रैंड चैनल। कौन सा? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, समझे? जी। दीर्घ निकोबार या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। और सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का, समझे? जी। तो ये हमारा देख लीजिए पूरा आज कंप्लीट हुआ। एक और बात यहाँ है, समझे? जी। एक दक्कन पास है, दक्कन पास, ठीक है? जी। दक्कन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लिटिल अंडमान कहिए या लघु अंडमान कहिए, ठीक है? इसको कहते हैं दक्कन, दो आधा क आना, दक्कन पास, इसी को दर्रा कहते हैं, समझे? जी। कहाँ है? दक्कन पास। कहाँ है दक्कन पास? लक्षद्वीप। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, दिखाई दे रहा है? जी। ये उत्तरी अंडमान हुआ, ये मध्य अंडमान हुआ, ये दक्षिणी अंडमान हुआ, ये लघु अंडमान हुआ, लिटिल अंडमान हुआ। तो इनके दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन है? दक्कन पास या दक्कन दारा, समझे? समझे तो आगे बढ़ें। अब भारत में एकमात्र ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे है। ज्वालामुखी समझते हैं? जो जमीन से आग का जो पूरा विस्फोट होता है, आग निकलता है, पूरा पिघला हुआ पदार्थ। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ है? ये मध्य अंडमान है ना, इसी के पास है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन 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 द्वीप। ये क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी का स्थान है। क्या है? और एक यहाँ पे भी है, ये शांत ज्वालामुखी है, ये नहीं भड़कता है। भड़कता है मतलब ये नहीं फूटता है, लावा पदार्थ जो नीचे पिघला हुआ होता है, बहुत सारा टेम्परेचर होता है उसमें, और वो एक बार फूटता है तो तबाह कर देता है जीवन। इसका नाम है, ये बैरन द्वीप हो गया, ये नारकंडम, नारकोंडम, कोंडम नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से मिटाकर यहाँ लिखते हैं। ये है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, ठीक है? ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, इसको इससे लिखते हैं। ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है? ये है शांत ज्वालामुखी, ठीक है? और ये बैरन द्वीप जो है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में। और नारकोंडम द्वीप कहाँ है? यह है उत्तरी अंडमान के पूर्व और उत्तर में, उत्तर और पूर्व में नारकोंडम। ये दो है ज्वालामुखी, ये शांत है, ये नहीं फूटता है। और ये बैरन द्वीप पर जो है, ये है, इसको बैरन द्वीप पर कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है? समझे? अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जितना भी चैनल बताए किसको कौन सा बांटता है,
इतना हम लोग को भारत के बारे में पूरा जान लिए, भारत से जुड़ा चीज़। अब तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। मिटा दें? जी। ठीक है, तो फिर मिटा देते हैं। भीगा हुआ कपड़ा